आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कार्तिक महात्म का 11वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से कार्तिक के ठाकुर जी की कृपा से मनुष्य कष्टों से मुक्ति पाता है, मन इच्छा पूर्ण होती है। वे श्री हरि की कृपा से घर में सुख शांति व लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। जलंधर का भगवान विष्णु से युद्ध तथा वर की प्राप्ति। नारद जी बोले, उन दैत्यों को अपनी ओर आता हुआ देखकर इंद्र आदि देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। देवता बोले, मच्छ कच्छ आदि रूप धारण कर भक्तों के दुखों को दूर करने वाले, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि रूप में जगत का पालन एवं संहार करने वाले तथा गदा शंख पद्म और चक्र धारण करने वाले आपको हमारा नमस्कार है। हे लक्ष्मीपति, असुर निकंदन, गरुड़ नायक, पीतांबरधारी, यज्ञ आदि क्रियाओं के भोक्ता, हे शरणागत वत्सल, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। दैत्यों से संतापित मनुष्यों के दुखों का नाश करने वाले, वज्र रूप और शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले, सूर्य और चंद्रमा दो नेत्रधारी, आपको हमारा बार बार नमस्कार है। नारद जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य इस संकट नाशक स्तोत्र को पढ़ेंगे वे हरि भगवान की कृपा से कष्टों को नहीं भोगेंगे। इस प्रकार दैत्यों के नाश करने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं द्वारा की गई स्तुति से उनके संकट को जान लिया। तब क्रोधित होकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर भगवान लक्ष्मी जी से बोले कि तेरा भ्राता जलंधर देवताओं को दुख देता है, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है, सो मैं युद्ध के लिए शीघ्र ही जाऊंगा। लक्ष्मी जी बोली, हे प्राणनाथ, यदि मैं आपकी प्यारी भक्त हूँ तो फिर मेरे भ्राता को आप युद्ध में क्यों मारोगे? श्री भगवान बोले, शिवजी के अंश से पैदा हुआ ब्रह्मा के वरदान और तेरी प्रीति से यह जलंधर हमारे मारने योग्य नहीं है। नारद जी बोले, यह कहकर गरुड़ पर बैठकर शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले भगवान विष्णु जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहाँ पहुँचे। इसके बाद अरुण के छोटे भ्राता गरुड़ के पंखों की वायु से और बबूला से उड़ाए गए दैत्य आकाश में मेघों की तरह भ्रमण करने लगे। जलंधर दैत्यों को वायु से पीड़ित देखकर आकाश में उछलकर भगवान विष्णु के पास पहुंच गया और विष्णु तथा जलंधर दैत्य का बड़ा भारी युद्ध हुआ। बाणों से आकाश को भर दिया। भगवान विष्णु ने अपने बाणों से दैत्य के रथ के ध्वजा, छत्र और घोड़ा काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए और एक बाण उसके हृदय में मारा। उससे संभलकर फिर उस दैत्य ने बहुत शीघ्र उछलकर गरुड़ के माथे पर गदा मारकर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। तब भगवान विष्णु ने हंसकर अपने खड्ग से उसकी गदा काट दी। उसने भगवान विष्णु के हृदय पर जोर से प्रहार किया। फिर वे दोनों आपस में मल्ल युद्ध करने लगे
उनकी भुजा, घूसा और घोंटों की मार से पृथ्वी शब्दायमान हुई। वे दोनों अच्छी तरह बहुत देर तक युद्ध करते रहे। तब मेघ जैसी गंभीर वाणी में दैत्यराज से भगवान विष्णु बोले, मैं तेरे पराक्रम से अति प्रसन्न हूँ। तू मुझसे वर मांग, नहीं देने योग्य वरदान भी मैं तुझको दूंगा। तब भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर बोला, हे विष्णु, जो आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में रहो। नारद जी कहने लगे, हे राजन, बहुत अच्छा कहकर भगवान देवगणों और लक्ष्मी सहित जलंधर के पुर में पधारे। महाबली जलंधर देवताओं के अधिकारों पर दैत्यों को स्थापित करके पृथ्वी पर आ गया। देवता, गंधर्व और सिद्ध इनके बहुमूल्य रत्नों के सामान और उत्तम वस्तुओं को अपने अधिकार में करके तथा देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य इनको अपने पुर में बसाकर त्रिलोकी पर राज्य करने लगा। इस प्रकार जलंधर देवताओं को अपने वश में करके पिता तुल्य धर्म से अपनी प्रजा का पालन करने लगा। जलंधर के राज्य में रोगी, दुखिया, निर्बल और दरिद्री कोई भी दिखाई नहीं देता था। इस प्रकार वह धर्म पूर्वक राज्य करने लगा। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, एक बार मैं उसकी राज्य लक्ष्मी देखने के लिए और भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए उसके पुर में गया था। इति कार्तिक महत्तम 11वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।